हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो आज जो है अपना है कि अपन कौन सी टैंक में किस साइज़ का फ़िल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सा फ़िल्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे तो आपको 1 फीट जो कि टैंक, अगर बहुत से लोग शौकीन होते हैं कि छोटी टैंक हो अपने बेडरूम में या कहीं पे भी एक छोटी जगह हो, स्पेस कम हो, तो अपन कौन सा एक्वेरियम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी लाइट यूज़ कर सकते हो। तो आज हम लोग ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप हम लोग 4 फीट तक हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपन लोग कौन कौन सी चीज़ इस टैंक साइज़ में, किस टैंक साइज़ में कौन सा फ़िल्टर, कौन सी लाइट और कौन सी फ़िश, यहाँ तक ये भी देखेंगे हम लोग कौन सी फ़िश भी उसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि 1 फीट टैंक जो होती है, 1 फीट टैंक में हम लोग क्या क्या साइज़ की फ़िशेज़ रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका साइज़ ऑलमोस्ट 1 फीट है। तो इसमें तो सब इनबिल्ड आ जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग जैसे कि नॉर्मल टैंक आती है, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे वाली टैंक्स वगैरह देख सकते हो, ये सब 2 फीट की है। और यहाँ पे सब, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये 1 फीट की टैंक है। तो इसमें आप कौन सा फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा तीन झाम नहीं है। 1 फीट का अगर आपके पास टैंक है तो आप लोग या तो एयर पंप, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, देखिए इस टाइप का आता है एयर पंप। तो आप लोग ये वाला एयर पंप भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने टैंक्स के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में आपको एक स्पॉन्ज भी लेना होता है, क्योंकि स्पॉन्ज में ही जो पानी है वो फिल्टर होगा। तो मैं आप लोगों को स्पॉन्ज भी दिखा दूंगा कि स्पॉन्ज कैसा आता है। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग, स्पॉन्ज को इस टाइप से आता है। तो इसके साथ एक एयर पाइप भी आता है, और उसमें आप कनेक्ट करके इसको आप पानी के अंदर डालो, और इसको आप टैंक के बाहर कहीं भी हाइट में या लेवल के टैंक्स में रखो। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नीचे से जब एयर का फ्लो ऊपर चढ़ता है तो मोटर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप लोग रख सकते हो 1 फीट की टैंक में। वैसे अगर आप 2 फीट 3 फीट है तो इसमें भी एक्सटेंड कर सकते हो आप इसका जो पावर है। जैसे ये वाला 2.5 वाट्स का है, 3 वाट्स का है, तो आप ऐसे 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट्स के आते हैं इसमें। और ये भी उसी टाइप से आपको इसमें मॉडल अलग अलग आता है। ये XF 180 है, इसमें XY 280 आता है, 380 आता है, 580 आता है। तो आप उस हिसाब से अपनी टैंक्स को उसको यूज़ कर सकते हो। और ख़ासकर जो ब्रीडिंग जो कराना चाहते हैं टैंक्स में, अपनी एक्वेरियम में फिशेस को, तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर स्पॉन्ज है आपके लिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब 1 फीट टैंक के लिए तो देखिए आपके पास ये इंटरनल का ऑप्शन भी आ जाता है। इंटरनल फ़िल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में। जब थोड़ा इसमें डस्ट अंदर बैठ जाता है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो बताते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपका मोटर जो है प्रेशर ज़्यादा है, फिशेस को डिस्टर्ब हो रहा है। तो स्टार्टिंग में सारे इंटरनल फ़िल्टर्स ओवर प्रेशर ही होते हैं, उसके बाद में ही वो थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रोल में आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब सारी चीज़ें 1 फीट टैंक के लिए। और 1 फीट टैंक में आप लोग इस टाइप का कुछ हैंग ऑन फ़िल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो हैंग ऑन फ़िल्टर में भी साइजेस आते हैं। अगर आपका बड़ा टैंक है तो बड़े टैंक्स में आप उस हिसाब से ये सब सारी चीज़ें रख सकते हो। तो ये 1 फीट टैंक का अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो उसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें लाइट जो है उसमें 20 LED आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है। तो 1 फीट के लिए तो बहुत सारी लाइट्स है, मैं एक एक लाइट्स आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो 1 फीट के लिए मैं जैसे कि आप लोगों को बोलूँगा, 20F LED आता है, 30F LED आता है। मतलब 30 उसका जो मॉडल नंबर होता है, 20 का, 30 का, उस टाइप से आप उसको जो है आराम से ले सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 2 फीट टैंक के बारे में। तो देखिए, मैंने जैसे एयर पंप आप लोगों को दिखाया था, इसी में आप लोग हेवी का आता है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस टाइप से कुछ, ये डबल नोज़ल का है अभी फ़िलहाल तो मेरे पास। इसी में सिंगल नोज़ल का भी आता है जो आके हेवी होता है थोड़ा, तो वो आप 2 फीट टैंक के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए भी स्पान, जैसे मैंने अभी आपको XY 180 दिखाया था, उसी में आप जो है उसको अलग अलग उसका जो मॉडल आता है थोड़ा बड़ा साइज़ का, वो आप लेके आप यूज़ कर सकते हो। और बात करें अगर हम लोग इंटरनल फ़िल्टर की, तो इंटरनल फ़िल्टर के लिए मैं आपको 2 फ़िल्टर दिखाऊंगा। दोनों एक ही साइज़ के हैं, बस कंपनी अलग अलग है। तो आप लोग इसमें से कोई भी एक फ़िल्टर आप लोग यूज़ कर सकते हो। मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ RS 1000F, या ब्लू पेट का आपको चाहिए तो 6000F। तो
तो ये सारे इंटरनल फिल्टर आप 2 फीट टैंक में आराम से यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से लाइट भी जो है आप 40-50 एफ या 60 एफ एलईडी जो है आप शॉप में जाके बोलिए उनको, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये 50 एफ एलईडी है। तो ये आपकी 2 फीट टैंक के लिए एडजस्टेबल एकदम ठीक है। इससे पहले जो मैंने टैंक बताई थी 1 फीट के लिए, उसके लिए 30 एफ या 20 एफ ही इनफ है। तो आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपनी टैंक्स के लिए लेना होगा। और अभी 2 फीट की बात हो गई, तो अभी हम लोग बात करेंगे 3 फीट में हम लोग कौन कौन। देखिए 2 फीट में अभी तो मैंने आपको 2 ही फिल्टर दिखाए हैं। ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था हैंग ऑन फिल्टर, उसी में आप बड़ा साइज़ का हैंग ऑन फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैं बता दूं तो RS 2000 का जो हैंग ऑन फिल्टर आता है वो आप यूज़ कर सकते हो आराम से। उसका उसमें अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो वो हिसाब से आप देख लो। जैसे कि मैंने बताया RS 2000 एफ, तो आप उस हिसाब से मॉडल अलग अलग कंपनी में भी आप लोग ले सकते हो। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास ये कॉर्नर का फिल्टर है, मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। ये भी 2 फीट टैंक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सनसन का है और अच्छी कंपनी है ये। तो देख सकते हो आप लोग, ये वाला जो है ये भी आप लोग 2 फीट टैंक में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्नर में जो है एकदम कॉर्नर में जो आपकी कोई भी बीच में आप साइड में इधर उधर नहीं लगाना है, सीधा कॉर्नर में। फिर जो कॉर्नर में गैप होता है ना टैंक का, उस कॉर्नर में जाके एकदम परफेक्टली ये वो कॉर्नर को कवर कर लेगा। तो आप लोग ये भी अपना जो है 2 फीट टैंक में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 फीट का मैंने आपको लाइट दिखा दी, मोटर दिखा दिया और फिल्टर के बारे में बता दिया। तो अभी हम लोग बात करेंगे 3 फीट टैंक। और 3 फीट का 4 फीट का सिमिलर ही होता है, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर 3 फीट या 4 फीट टैंक है आपके पास, तो आप लोग इस टाइप का कुछ फिल्टर यूज़ कर लो। देखिए कुछ इस टाइप का, जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका मॉडल BL1704 है। ये वाला टैंक आप 3 या 4 फीट के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ ये 3 या 4 फीट टैंक के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें 4 सेक्शन आते हैं। अगर 4 फीट का है, 2 फीट हाइट है, तो आप उसको 4 सेक्शन जो है आप लगा सकते हो। और अगर आपका टैंक 1.5 फीट है और 3 फीट है, तो हाइट में बोल रहा हूँ मैं, 1.5 और लेंथ में 3 फीट है, तो आप इसका ये एक जो पोर्शन है, इसका एक जो स्पॉन्ज अलग से आता है, वो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये 3 का हो जाएगा। तो आप लोग उस हिसाब से ये मोटर फिल्टर जो है आप अपनी 3 या 4 फीट टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में देखिए आप लोग सेरामिक मीडिया भी है, सेरामिक भी है, बायो बॉल्स भी और स्पॉन्ज वगैरह भी इसी में इनबिल्ड है। तो आपको गुड बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आके 3 या 4 फीट टैंक में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इसी टाइप से आप लोग जो है 3 फीट टैंक में 60 एफ एलईडी भी यूज़ कर सकते हो। और अगर बड़ी चाहिए तो 80 एफ एलईडी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। वरना सोबो के तो अलग अलग कंपनीज के लाइट्स आते हैं, वो कोई भी आप लाइट्स जो है, मैं मॉडल नंबर इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक पीस आपको नहीं दिखा सकता अभी, इस वजह से मैं मॉडल नंबर बता रहा हूँ कि 3 फीट या 4 फीट को आप 60 या 80 मॉडल नंबर का एलईडी आप 60-80 एफ या कुछ भी उसके अंदर एक इंशल आता है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। और हैंग ऑन फिल्टर अगर चाहो तो देखिए बड़ी टैंक्स में हैंग ऑन फिल्टर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा 3 फीट या 4 फीट टैंक में। क्यों बोले तो आप लोग उसमें अलग अलग फिशेज़ रखोगे, बड़े साइज़ की फिशेज़ रखोगे, तो हैंग ऑन फिल्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पानी मतलब साफ़ करके दी। हाँ, अगर आप प्लांटेशन फिशेज़ रख रहे हो, कुछ उस टाइप की फ़िश रख रहे हो, तो फिर ठीक है। और वरना 4 फीट टैंक के लिए तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे, ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो हैंग ऑन फ़िल्टर जैसे आप सॉरी कैनिस्टर फ़िल्टर आप लोग देख रहे हो ना वहाँ पे, वो बेस्ट है। अगर 4 फीट टैंक में अगर आप बड़े फिशेज़ वगैरह जो भी है वो रखना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए वो वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, वो वाला फ़िल्टर जो है बस बेस्ट है, वो कैनिस्टर वाला। वरना तो आप लोग अगर प्लांटेशन या कुछ छोटी फिशेज़ जो इस तरह से कुछ अगर रखना चाह रहे हो, तो फिर हैंग ऑन फ़िल्टर आप 3 या 4 फीट टैंक्स में भी मतलब आराम से जो है उसको लगा सकते हो। तो आई होप वीडियोस जो है गाइज आप लोगों को पसंद आई होगी। मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस साइज़ की टैंक में कौन सा फ़िल्टर डालें। तो देखिए फ़िल्टर डालने आप कोई सा भी डाल सकते हो, लेकिन आपके फ़िश के हिसाब से भी डालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्लांटेड फ़िश रख रहे हो और आपने 1 फीट या 2 फीट के टैंक में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, तो अगर आपने प्लांटेड फ़िश रख रहे हो और अगर आप प्रेशर का मोटर डाल रहे हो जो ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसमें आपके फ़िशेज़ को मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो यही सिस्टम सीधा 2 फीट में भी आता है। तो फ़िश के अकॉर्डिंग भी आपको लेना ज़रूरी है। तो इस पे मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैंने बस आपको बताया कि 2 फीट में आप कौन कौन सी फिशेस के मतलब कौन कौन से फ़िल्टर आप रख सकते हो। वरना तो आपको मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगा कि कौन सी फ़िश के लिए और कौन सा फ़िल्टर आपके लिए सही रहेगा। मतलब बहुत से लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि बड़ी फ़िश लिया तो हैंग ऑन फ़िल्टर तो कुछ काम ही नहीं करेगा वो। तो ऐसे ही छोटी फ़िश के लिए ये प्रेशर जो ज़्यादा होता है मोटर, वो भी कुछ काम नहीं करता। काम तो करता है लेकिन वो फ़िश को भी, उसका फ़िश का भी काम तमाम कर देता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। कुछ भी उठा के आप लोग एक्वेरियम में कुछ भी नहीं डाल सकते हो। इसके बारे में आप लोग टोटल प्रॉपर स्टडी कीजिए, जानिए उसके बारे में, और उसके बाद में ही आप जो भी आप डिसीज़न ले, थोड़ा जानकारी के बाद में ले। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, पता नहीं क्या क्या लेके आके, पैसे है बस लेके आके फला ये वो सब लेके आके डाल दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, पैसे तो सबके पास होते ही हैं, जिसके पास नहीं होते उनको उनकी अलग बात है। लेकिन इतना तो एक्वेरियम प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं कि कोई अफोर्ड ना कर सके। लेकिन जब आप कर रहे हो तो उसके उसके ऊपर पूरा जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप अपना एक्वेरियम टैंक जो है ईज़िली सेट कर सकते हो। वरना अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आपके फिशेस टैंक में जी पाएँगे, और ना आपका कुछ सिस्टम, जो इकोसिस्टम है एक्वेरियम का, वो सही हो पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी, या यूट्यूब में आप वीडियो देखो। पहले अगर रखने से पहले बहुत से वीडियोज़ देखो, उसके बारे में जानकारी रखो। लेकिन मैं और एक बात भी आपको बोल दूँ कि कितना भी हम लोग वीडियोज़ देख लें, जब तक हम अपने से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, किसी चीज़ का भी आपको आइडिया नहीं आएगा। तो पहले आप एक्सपीरियंस करो। तो जो मैं एक्सपीरियंस आपको करने की बात इस वजह से बोल रहा हूँ, ये नहीं आप कॉस्टली कॉस्टली फ़िश लेके आके डालो। जो कम प्राइस में है, 100 रुपीज़ के अंदर की है, या अगर आप ज़्यादा भी कर सकते 200 के हिसाब से रेंज में है, तो वो सब सारी फ़िशेज़ आप यूज़ करो। ये नहीं कि आप एकदम से लेके आके महँगी-महँगी फ़िशेज़ रख रहे हो, अरवाना रख रहे हो, फ्लोरॉन रख रहे हो। देखिए, अगर आइडिया नहीं है तो पहले आइडिया लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस जब ही मिलता है जब हम लोग खुद वो चीज़ करते हैं या रखते हैं, उसके ऊपर से हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। कोई चीज़ देख के, किसी के पास सुन के, या कहीं से कुछ मालूम करके हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, हम लोगों को उतना अच्छा आइडिया नहीं आता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस जब करना है तो कम से स्टार्ट कीजिए, छोटे-छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी टैंक ना लीजिए, 1 फीट, 2 फीट से स्टार्ट कीजिए। छोटे एयर पंप के जो मैंने बताया, एयर पंप, एयर स्पंज जो भी है, और इंटरनल, उस हिसाब से छोटे-छोटे फ़िल्टर से यूज़ कीजिए। एक साथ बड़ा अमाउंट मत लगाइए, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आपके पैसे पूरे लॉस होने वाले हैं। तो ये छोटी-सी जानकारी थी टैंक्स के ऊपर। मोटर फ़िल्टर आपको कौन-सा लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते मिलिए अपने अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।